अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रिएक्शन 3 को हम डिस्कस कर रहे थे। रिएक्शन विद NH3 मैंने आपको बताया कि हीट अंडर प्रेशर हम डिस्कस कर रहे थे कि मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम इसको कंडेंस नहीं कर सकते, तो हमने इसको बंद कर दिया, क्लोज सिस्टम कर दिया। अच्छा, अब इसमें मैकेनिज्म जरा देखिएगा। मैकेनिज्म में ये भी वही आपको पता है, प्राइमरी हेलोल्कीन है, प्राइमरी हेलोल्कीन है। लोन पेयर हमने दिखाया कि लोन पेयर इस सी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटरमीडिएट नहीं बनाया। इंटरमीडिएट वैसे यूजुअली इंटरमीडिएट जो है ना, वो OH- के साथ यूजुअली पूछते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट अप्लाई वही होगा जैसे हमने OH- पे किया। अच्छा, ये लोन पेयर इस सी की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस सी की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये देखिए पॉजिटिव होगा, और ये CBr बॉन्ड को कमजोर करेगा, ये कमजोर करेगा। यानी लोन पेयर सी की तरफ अट्रैक्ट होगा और CBr को रिपेल करेगा। देखिए सब में यही तरीकाकार चल रहा है। लोन पेयर अट्रैक्ट होता है, जो हैलोजन का बॉन्ड सी के साथ होता है उसको कमजोर करता है। अच्छा, अब अ, इसके साथ इसमें ये लोन पेयर जब अट्रैक्ट होता है तो एन के गिर्द 3 बॉन्ड्स होते हैं नेचुरली। देखिए ये 3 बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, NH NH NH। कोई एक NH बॉन्ड कमजोर हो जाता है, उसका कनेक्शन H के साथ कमजोर हो जाता है, और वो बॉन्ड भी ब्रेक होता है। तो ये देखिए कि दूसरा एरो, इफ यू लुक दिस, ये एरो यहाँ पे बनाया हुआ है कि दिस इज, ये इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड फिर ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों वीक होगा? ये बॉन्ड ये 3 डायमेंशंस में होते हैं, 3 डायमेंशंस में होते हैं। जब ये लोन फिर अट्रैक्ट होता है तो बेसिकली वो एक किस्म का समझ लें कि वो इस डायरेक्शन में पड़ा होता है कि वो जो बॉन्डिंग पेयर है वो एन के, क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो लोन पेयर एन के साथ ही इंटैक्ट रहता है, और एच का न्यूक्लियस उसके साथ चल नहीं पाता। क्योंकि एच आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, उसमें पुलिंग टेंडेंसी नहीं है, तो मतलब है एच का कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। किसी एक एच का कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है, तो वो हमने सिंबॉलिकली किसी एक से दिखा देना है। जैसे हम इसको, मैं जरा अलग से बना दूं, ये देखिए, ये हमने, अगर हमने इसको उस तरह से बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं हम। ये एच, ये मैंने मैकेनिज्म के तौर पे, ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। CH3, ये, और ये पार्शियल पॉजिटिव डायपोल्स आपने शो करने हैं, और ये आपका Br, ये पार्शियल नेगेटिव, और NH3। इसे देखें प्रॉपरली, आपको मैंने बताया था कि ये वहां से आता है जहां से Br के अपोजिट, अगर प्रॉपरली मैकेनिज्म बनाना है आपने, तो ये वही तरीका होगा। अब ये NH, ये देखा थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया ताकि ये थोड़ा सा आपको समझ भी आ जाए। ये लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए, ये लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर अट्रैक्ट हुए इसकी तरफ, ये ब्लू एरो से मैंने इंडिकेट किया, और ये बॉन्ड को धक्का लगाया उसने, ये वही, ये सारी रेपिटेशन है, शुरू से चल रहा है। ये लोन पेयर अट्रैक्ट हो रहा है, CBr या सी का हेलोजन के साथ बॉन्ड को वो कमजोर कर रहा है, और जूं जूं ये आ रहा है उसी तरीके से उसको कमजोर कर रहा है। और इसमें एक एडिशन ये हुई कि कोई एक NH बॉन्ड ये इतना तेज होता है, लोन पेयर भागता है इसी की तरफ, कोई एक NH बॉन्ड कमजोर हो जाता है। यानी H का कनेक्शन, वो इस तरह से उसका कनेक्शन होता है, इस उसकी अलाइनमेंट कुछ ऐसी होती है कि वो उसके साथ compete नहीं कर पाता, N के साथ चल नहीं पाता H। तो वो जब कमजोर होता है तो NH बॉन्ड टूट जाता है। अब ये देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ, आप कहीं से दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने यहां से दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, ये दूसरा एरो, ये इसको जरा फॉलो करना है मेरी बात। ये बॉन्ड, इसका मतलब ये बॉन्ड जो NH का था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन N पे शिफ्ट हो गए, N पे शिफ्ट होने, ये बॉन्ड टूट रहा है, H+ निकल रहा है, ये H+ और Br- मिलकर HBr बना लेगा, और ये NH2 ग्रुप C के साथ लग जाएगा,
और ये उसी जगह पे लगेगा जहां बी आर निकला है, बी आर निकला है। और दोबारा से वही शेप अपना मेंटेन हो जाएगी कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये जब NH2 लगा बी आर की जगह पे, तो यहाँ पे CH3, CH2 और NH2, क्योंकि H प्लस एक निकल गया है और HBr बन गया है, और ये NH2 ग्रुप लग गया। और ये NH2 जो लगा है, ये असल में इसको हम अमाइन बोलते हैं। तो ये इथाइल अमाइन है, ये इथाइल अमाइन है। और ये मेथड टू प्रोड्यूस अमाइन, ये मेथड टू प्रोड्यूस अमाइन, ये अमाइन बनाने का तरीका भी है। और बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर जो एरो लगा है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन रिपेल करे इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ था, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी एन खींच रहा है, और ये H प्लस निकल गया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है NH के दरमियान बॉन्ड टूट गया है, और ये हेट्रोलिटिकली टूटा है, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। तो वो बॉन्डिंग पेयर N की तरफ पहले ही ज्यादा होता है, तो टूटना आसान हो जाता है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग पेयर के थे, N ने खींच लिए, और H प्लस फ्री हो गया। जो H प्लस फ्री हो गया, तो ये देखें ये HBr बन गया। यहाँ पे देखें ये HBr बना हुआ है, ये HBr हमारे पास अलहदा हो गया। और एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी स्पेसिफिकली उसी तरह से मैकेनिज्म अगर कहते हैं तो फिर बना दें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जी मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? आशिया, कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। अच्छा अमीर हमजा बेटा, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलें गुड। ये बड़ा आसान है, देखिए सब में एक ही चीज चल रही है। न्यूक्लियोफाइल है, उस पे लोन पेयर है, वो अट्रैक्ट होता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ, और सी का हेलोजन के साथ जो बॉन्ड है कमजोर पड़ जाता है। सब में यही चल रहा है, तकरीबन सारा यही चल रहा है। लो बेटा, ये हो गया हमारा ये हमने सिंथेसिस। अब मैं आपको जरा रिकैप कर दूं। देखिए, हमने पहला रिएक्शन पढ़ा, उसमें अल्कोहल बनाने का तरीका, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा, टर्शरी अल्कोहल कैसे बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा, ये पहला रिएक्शन था NaOH वाला। फिर हमने नाइट्राइल का पढ़ा कि नाइट्राइल अगर बनाना है, सिंथेसाइज करना है, वो कैसे बनेगा। फिर हमने अब पढ़ा अमाइन, यानी ये असल में इनडायरेक्टली ये सिंथेसिस भी है कि इन इन चीज़ों को आप कैसे बना सकते हैं, जो जाहिर है मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करने, बेशुमार इसका इस्तेमाल है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है रिएक्शन विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इसका रिएक्शन। और यहाँ पर उसी तरह AgNO3 आपको पता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से घुलेगा नहीं, ऑर्गेनिक में ना डिजोल्व नहीं होना इसने, तो ये फिर इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी मजबूरी हमारी ये है कि पहले AgNO3 सर का सोल्यूशन बनाएं, फिर उसको इथेनॉल में डिजोल्व कर दें। क्योंकि इथेनॉल में जब डिजोल्व करेंगे तो AgNO3 भी डिजोल्व हो जाएगा और ऑर्गेनिक भी डिजोल्व हो जाएगा। तो दिस इज द वे आप इसको कर सकते हैं। अच्छा अब जरा इसको जरा गौर से सुनना है। असल में सर ये यहाँ पे जो, जी बेटा क्या कह रहे हैं? सर यहाँ स्टॉप करते हैं। क्यों, क्या वजह? अच्छा क्या आप कह रहे हैं कि लेसन स्टॉप कर दें? नहीं सर, आप पढ़ा दें। अच्छा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या। नहीं, आज हमने थोड़ा सा काम करना है, ये तकरीबन हम 1 o'clock तक वाइंड करेंगे, वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, 1 o'clock तक। अच्छा, ये जरा, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन खास तौर पर ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ CX बॉन्ड, यानी ये मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। यानी ये रिएक्शन बेसिकली आर यू से relative स्टेबिलिटी, बेटा relative स्टेबिलिटी of CX bond of CX bond in haloalkene, इन haloalkene, ये haloalkene में
आपके पास ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। मतलब सीसीएल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, सीबीआर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, और सीआई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। या आप कह सकते हैं ये, इन अदर वर्ड्स यू कैन से relative reactivity of CCF bond, या relative reactivity of relative reactivity of CX bond। यानी आप इसको, ये बॉन्ड मैंने फ्री इसलिए किए कि जाहिर है ये आगे चलेगी, चेन आगे चलेगी इन हेलो अल्कीन। चाहे आप को कहें जी ये रिएजेंट है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं हेलोजन अल्कीन के साथ, या रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो अल्कीन, या रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ सी एक्स, ये सारे मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आप समझ लें इसको। अच्छा, अब क्या होगा, हमने AgNO3 सोल्यूशन यानी पानी में इसको डिजोल्व किया और इथेनॉल में फिर मिक्स कर दिया, कंडीशन रूम टेम्परेचर पे कराया, सेम इन ऑल ट्यूब्स, यानी सारा टेम्परेचर एक जैसा है। ये देखिए 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, यू कैन लुक 3 टेस्ट ट्यूब। एक में 1 क्लोरो ब्यूटेन डाल दिया, दूसरे में 1 ब्रोमो ब्यूटेन डाल दिया, तीसरे में 1 आयोडो ब्यूटेन डाल दिया। अच्छा, ये क्लोरो नहीं है, आयोडो है, ये गलती से इसको मैं काट कर आयोडो, 1 आयोडो ब्यूटेन, ये 1 आयोडो मतलब आयोडीन लगा हुआ है, सी के साथ आयोडीन लगा हुआ है, आयोडो ब्यूटेन। अच्छा, अब आपने किया क्या, इसका मेथड क्या है? सिंपल इज डैट, आपने टेस्ट ट्यूब में एक जैसा वॉल्यूम लिया तीनों का, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन, इन तीनों को लिया, और हमने AgNO3 सोल्यूशन इन इथेनॉल पहले एक में डाला, और साथ ही स्टॉप वॉच को ना ऑन कर दिया, चला दिया, और टाइम नोट किया कि पीपीटी कब फर्स्ट टाइम आपने देखे, यानी टाइम ऑब्जर्व व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम पीपीटी अपीयर्स, ये आपने नोट किया। और जो ही आपने पीपीटी देखी, आपने स्टॉप क्लॉक को बंद कर दिया। और इस तरह से तीनों टेस्ट ट्यूब पे हमने बारी बारी ये काम किया। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रिएक्शन रहा है, जो ये आपको, अब ये देखिएगा, ये रिएक्शन असल में हो रहा है। जो जब आप AgNO3 डालेंगे तो अ, ये रिएक्शन उसी तरह का जैसे NH3 का पढ़ा था आपने। ये लोन पेयर जो O के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये लोन पेयर जो O के ऊपर नजर आ रहा है, ये अट्रैक्ट होगा इस C की तरफ, जो पार्शियल पॉजिटिव है, और CX बॉन्ड को वो रिपेल करेगा, और O का H के साथ कोई एक O का H के साथ, जो H O के साथ compete नहीं कर पाएगा, उसके साथ चल नहीं पाएगा, वो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, जैसे NH3 में था। तो OH बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये लोन पेयर यहाँ पे CX की जगह अटैच हो जाएगा। अब ये यानी पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, OH माइनस बन गया, और यहाँ पे अटैच हो गया। इसको मैं जरा बाहर बना देता हूँ, जरा देखिएगा। C, ये X, ये मतलब ये आगे स्ट्रक्चर वही है, 1 क्लोरो या 1 ब्रोमो या 1 आयोडो, एक्स की जगह लगा हुआ है। तो अब आपने ये पार्शियल पॉजिटिव डायपोल दिखाए, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर आपका ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, ये हम इसका बता रहे हैं कि ये इसका फेट क्या है, किस तरह से ये प्रोसीड कर रहा है। ये ओपन लोन पेयर, ये H पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हुए, और CX बॉन्ड टूट गया। और जब ये अट्रैक्ट हुए तो कोई एक OH बॉन्ड कमजोर पड़ गया, वो भी टूट गया। ये देखें दूसरा एरो, ये OH बॉन्ड ये टूट गया, तो H+ फ्री हो गया। H+ फ्री हो गया, साथ C का X के साथ बॉन्ड भी टूट गया, X- बना, तो ये OH ग्रुप C के साथ लग गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया आपका इथेनॉल। ये देखिए अपना ये बना अल्कोहल, ये बना 1 ब्यूटानॉल, ये मैंने सर्कल किया। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम होगा पीछे वाला, यानी बी आर की जगह बी आर या सी एल या आई की जगह आपके पास लग जाएगा ओ एच ग्रुप लग जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया। इसका नाम है ब्यूटेन वानोल। ये जो एक्स माइनस बना, ये ए जी प्लस से मिलकर ए जी एक्स बना लिया, यानी ये पीपीटी बन गए। ये आपके बन गए पीपीटी। और ये सिल्वर हैलाइड। और ये आपको पता है, अगर सी एल माइनस अलहदा होगा तो ए जी सी एल बनेगा, अगर बी आर माइनस अलहदा होगा तो ए जी बी आर बनेगा, अगर आई माइनस यहां से निकलेगा तो ए जी आई बनेगा। तो ये पीपीटी जो बनेंगे, और ये आपको ये भी पता है इसका कलर क्या होता है। ए जी सी एल का वाइट होता है, बी आर माइनस के साथ जब पीपीटी बनेंगे तो क्रीम कलर का होता है या ऑफ वाइट होता है, और आई माइनस के साथ येलो होता है। ये हुआ, पीपीटी बने। और ये जो H प्लस है ये NO3 से मिलकर HNO3 बना लिया, मतलब है इसने एसिडिक सोल्यूशन बना लिया। अब तीन चीजें बनी, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। तीन चीजें बनी, कौन कौन सी। एक तो अल्कोहल बना, जब X माइनस निकला तो OH ग्रुप लग गया पानी में से, पानी का स्ट्रक्चर भी टूट गया। तो जो X माइनस बना वो Ag प्लस से मिलकर AgX बना लिया, मतलब पीपीटी बन गए। ये देखें, ये पीपीटी बन गए, इसको मैंने सर्कल किया। और ये जो H प्लस बना ये NO3 से मिलकर HNO3 बना लिया, मतलब सोल्यूशन एसिडिक हो गया। तो अब इसमें पीपीटी सबसे पहले किस में बनेंगे दिस, और सबसे देर से कितने बनेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये डिपेंड करेगा कि आपका बॉन्ड जो CX बॉन्ड है कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। सी का आई के साथ जो बॉन्ड है वो कमजोर होगा। क्यों? आपको पता है, ये सी का जो बॉन्ड है एक बॉन्डिंग पेयर के जरिए एक्स के साथ मिला हुआ है। एक्स का मतलब है हैलोजन, और एक्स का न्यूक्लियस और सी का न्यूक्लियस अट्रैक्ट हुआ हुआ है बॉन्डिंग पेयर से। अब आई का एटॉमिक साइज बड़ा है, ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा हुआ है। एटॉमिक साइज बड़ा है जिससे बॉन्ड लेंथ क्या है। बॉन्ड लेंथ है एक न्यूक्लियस का, यानी सी के न्यूक्लियस है और एक्स का न्यूक्लियस है, इसका जो दरमियानी फासला है ये बॉन्ड लेंथ है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी, यानी सी आई की बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, अट्रैक्शन बॉन्डिंग पेयर की कमजोर पड़ जाएगी, जिससे ये जो सी आई बॉन्ड होगा वो जल्दी टूटेगा, यानी इसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइज जल्दी होगा। जल्दी टूटेगा तो हम देखेंगे येलो पीपीटी फॉरन बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो सी आई बॉन्ड है सबसे कमजोर बॉन्ड है। और जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो लगेगा वाइट ब्यूटी बनने में। क्यों? जो सी एल होगा उसका साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी बॉन्डिंग पेयर से वो ज्यादा होगी। ये आपने हैलोजन के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, मतलब है बॉन्ड लेंथ का इम्पैक्ट। तो अब उसमें जो व्हाइट ब्यूटी बनेंगे वो बड़े बहुत देर से बनेंगे। तो इसका मतलब है CCl बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड है, और CI बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड है, और CBr इन बिटवीन है। तो दिस इज द रिएक्शन। ये ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, और इस तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी या रिलेटिव रिएक्टिविटी से हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब मैं इसको मेथड को पढ़ता हूँ, देखिए जरा। वो कहते हैं ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन इनटू ईच ट्यूब एंड एट वन स्टार्ट द स्टॉप वॉच। फौरन आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। record the time in which the PPT appears. येलो पीपीटी ऑफ AgI, ये मैंने आपको अभी बताया कि जो CX बॉन्ड टूटेगा वो अगर I माइनस है तो हम देखेंगे फॉर्म सून, यानी कि वो फौरन बन जाएंगे, बिकॉज CI बॉन्ड इज वीकेस्ट ड्यू टू लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। और इसकी वजह क्या है? atomic size atomic size of I is largest, so the attraction of bonding pair with the nuclei is weakest. दोनों जो न्यूक्लियस हैं उनकी अट्रैक्शन बॉन्डिंग पेयर से कमजोर है, तो CI बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड अर्लीस्ट, इसका मतलब है सबसे कमजोर है। White PPT of AgCl appears after a long time. It is so
The CCl bond has high bond enthalpy due to shortest bond length. The size of Cl is smallest, so is hydrolyzed after a long time. यानी पानी का मॉलिक्यूल उसको टकराता रहेगा, टकराता रहेगा, टकराता, बड़ी मुश्किल से तोड़ेगा। और क्रीम पीपीटी जो बनेंगे विल अपेयर इन बिटवीन, दोनों के जो दरमियान में होंगे उससे वो होगा, दरमियान में बनेंगे, टाइम लेगा। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी जो ट्रेंड हमारे सामने होगा वो हमारे सामने अ, ये ऑर्डर बनेगी हमारी। CCl सबसे मजबूत है और ग्रेटर का साइन सिंबॉलिकली शो किया है, उसके बाद CBr है, उसके बाद CI है। और अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो CI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर CBr है, फिर CCl है, क्योंकि तोड़ना सबसे मुश्किल CCl को है। और टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं इसको, प्रिसिपिटेशन भी इसको एड्रेस किया जा सकता है। और ये दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ये बेटा अल्कोहल बनाने का तरीका भी है, इससे अल्कोहल भी सर बनता है। ये सर ये CCl बॉन्ड क्यों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सीसिल बॉन्ड इसलिए स्ट्रांग है, हमने हमने ये पढ़ा है कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड की जो ताकत होती है, जैसे ये ये बॉन्डिंग पेयर और Cl का साइज छोटा है, क्योंकि Cl का साइज छोटा है तो जो कार्बन का न्यूक्लियस होगा और Cl का न्यूक्लियस होगा, इस बॉन्डिंग पेयर से जो अट्रैक्ट होंगे वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कार्बन और Cl का जो दरमियानी फासला है वो बॉन्ड लेंथ होगी। क्योंकि Cl छोटा एटम है ना, तो जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की बॉन्डिंग पेयर से मजबूत होगी। तो जब मजबूत होगी तो बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगी। इसको हमने कहाँ पढ़ा था? इसको हमने पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था हैलोजन के चैप्टर में, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ HX बॉन्ड। वहां पढ़ा था हमने HX के लिहाज से, यानी HX बॉन्ड और HCl, HBr, HI, ये हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट यही था, बस मॉलिक्यूल था HX। वही चीज यहाँ पे अब आ गई, यहाँ पे अब आ गया CX के लिहाज से। तो बॉन्ड लेंथ जब छोटी होगी CCl की तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, तोड़ना मुश्किल हो जाएगी। डियर शेयर, डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। लॉन्ग हो तो जाहिर है अब CI बॉन्ड है, इसे मैं कहता हूँ जी ये है सपोज। अब ये बॉन्ड मैंने खुद देखें बड़ा सा बना दिया। अब ये देखें, ये है भी बॉन्डिंग पेयर एक ही है। अब इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन है वो कमजोर होगी, जाहिर है, डिस्टेंस बढ़ गया है। अब इसको तोड़ना आसान होगा, तो इसलिए हम देखते हैं येलो पीपीटी फौरन बन जाएंगे, बहुत जल्दी बनेंगे, और जो व्हाइट पीपीटी होंगे बड़ी देर के बाद बनेंगे। और दिस इज द रिएक्शन। होपफुली इट इज क्लियर। लो बेटा लास्ट है, ये थोड़ा सा, रिएक्शन विद NaOH। अच्छा, रिएक्शन विद NaOH, ये इन इथानॉल, ये एक्वस नहीं है, इन इथानॉल, ये बेसिकली ये इन इथानॉल, इसमें पानी नहीं डाला, ये ध्यान करें, पानी नहीं है, इथानॉल में डाला हुआ है, यानी NaOH को इथानॉल में डिसॉल्व किया हुआ है, हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा, जब हम पानी नहीं डालते इथानॉल में, इथानॉल में डिसॉल्व करते हैं NaOH को, तो जो OH माइनस है वो एज अ बेस काम करता है, वो एक्ट करता है एज बेस। बेटा बेस क्या होती है भला? बेस क्या होती है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। तो OH माइनस जब हम NaOH को इथेनॉल में डालते हैं तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब जरा इसको जरा अंडरस्टैंड करना है, होगा क्या, जिस कार्बन से हैलोजन लगा होगा उसके जो नियर बाय कार्बन होगा उसके साथ जो H लगे होंगे, और H, आपको पता है जब H H+ की फॉर्म में होता है
तो वो प्रोटॉन होता है। जब H प्लस की फॉर्म में होता है तो वो प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन या H प्लस या प्रोटॉन, यानी वन प्रोटॉन या H प्लस, ये असल में एसिड है। यानी जब H प्लस बनेगा तो ये एसिड है। इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं कि इसमें एक प्रोटॉन होगा। अब होगा क्या, ये जो OH माइनस है, ये देखें, ये एरो, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरा इसको बना देता हूँ आपको, ताकि जरा थोड़ा सा ये ये देखें, ये आपका ये H है सारे, ये H, ये Cl, ये Cl एक पे यहाँ लगा हुआ है, और ये H है, और बाकी ये आपके H है। अब ये जो OH माइनस है, ये एज अ बेस काम करेगा। ये जो OH माइनस एज अ बेस काम करेगा, तो ये इस, अब जरा गौर से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये OH माइनस, ये जो प्रोटॉन है, ये H पर अटैक करेगा। कौन से H पे करेगा? नियर बाय कार्बन पे जो H लगा होगा उस पर, जो हेलोजन वाले कार्बन के साथ वाला कार्बन होगा, उसके H पर अटैक करेगा। अब जब करेगा तो ये H प्लस को निकाल लेगा, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर। और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेट लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक थ्योरी पढ़ी थी, OH माइनस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। और ये बेस हो जाएगा। जब ये H प्लस निकलेगा तो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, C के ऊपर छोड़ जाएगा, साथ कैरी नहीं करेगा। तो जिससे क्या होगा, ये ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे CH वाले, ये C के दरमियान शेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे। यानी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे CH वाले, ये ये इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है C के दरमियान शेयर्ड होना शुरू हो गए हैं। यानी डबल बॉन्ड बन गया, यानी डबल बॉन्ड बन गया। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो CCl बॉन्ड है, वो इसको ये डबल बॉन्ड रिपेल करेगा और Cl माइनस को निकाल देगा। Cl माइनस अ, को रिपेल कर देगा, निकाल देगा, थ्रू आउट करेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, OH माइनस H पर अटैक करेगा और उसको H प्लस की फॉर्म में निकाल देगा। जो बॉन्ड H के साथ जुड़ा होगा वो C के दरमियान शेयर्ड होना शुरू हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में डबल बॉन्ड बन जाएगा। वो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड में जब कन्वर्ट होगा, वो CCl बॉन्ड को तोड़ेगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में यू कैन से, ये अ, ये बनेगा प्रोपीन, ये बनेगा प्रोपीन का स्ट्रक्चर। और ये OH माइनस जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, वाटर बना लेगा। और Cl माइनस जो होगा, वो उसको Cl माइनस भी लिख सकते हैं, उसको NaCl भी लिख देते हैं, वो आपकी मर्जी है। NaCl लिख दें या Cl माइनस लिख दें, तो इट्स अप टू यू। तो इन अदर वर्ड्स यू से, ये हैलो अल्केन से एल्कीन बनाने का तरीका भी है कि आपने अपना हेलो अल्केन से अगर एल्कीन बनाना है, तो मेथड क्या होगा, कौन सा केमिकल आपने डालना है जिसको हम रिएजेंट कहेंगे, और किन कंडीशन में आपने इसको इस्तेमाल कराना है, NaOH इन इथेनॉल। और वे मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ पे अटैक करेगा और H प्लस को निकालेगा, और बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, CC के दरमियान, और डबल बॉन्ड बनेगा और CCl बॉन्ड टूट जाएगा, और इस तरह से हैलोजन निकल जाएगा और एल्कीन बनेगा। तो ये एल्कीन बनाने का तरीका भी है। तो दिस इज द रिएक्शन विद NaOH इन इथेनॉल। इसको हम बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, अब जरा गौर से सुनिएगा। इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक छोटा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल से निकलता है। अब अगर आप इसमें चेक करें तो हेलो अल्केन में से H प्लस भी निकल रहा है, Cl माइनस भी निकल रहा है, और जो स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन है, वो वैसे का वैसा है। देखें, कार्बन तीन ही थे, कार्बन प्रोडक्ट में भी तीन ही है, बस HCl निकल गया, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं। तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल लेफ्ट आउट होता है, और जो कार्बन स्केलेटन है इट रिमेन एज सच। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। यू लुक दिस, दिस इज द, मैं इसको बस थोड़ा सा
एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको मैं जरा पढ़ देता हूँ। अ स्मॉल मॉलिक्यूल इज लेफ्ट आउट फ्रॉम अ लार्ज मॉलिक्यूल, OH minus act as a base, removes H plus from haloalkane, so it is acid base reaction 2। ये एसिड बेस रिएक्शन भी है क्योंकि OH माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करता है, और इलिमिनेशन भी है। तो मेथड टू प्रोड्यूस एल्कीन, ये एल्कीन बनाने का तरीका भी है। तो दिस इज द वे टू प्रोड्यूस एल्कीन। जी बेटा बताइए, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? नो। क्लियर हो गया? अच्छा, ले यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं इसको, और इंशाल्लाह कल ये हमारा चैप्टर कंक्लूड हो गया, चैप्टर खत्म हो गया ये हमारा। अ, और आप इसको जरा प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर चैप्टर लीजिएगा। का नाम था? ये हेलो अल्कीन, ओके सर। ठीक है। अब कल जो हमारा जो 1 बजे क्लास होगी, उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को करेंगे। सर कल भी क्लास है? कल भी क्लास है जी, कल भी क्लास है 1 बजे ना इंशाल्लाह, ताकि हम वाइंड अप करें, जल्दी ख़त्म करें बस। और फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ज़रा कुछ आपको और इन्हीं चैप्टर्स के टॉप पास्ट पेपर क्वेश्चन भी करवा दें। ओके बेटा, फिर कोई प्रॉब्लम? बेटा कोई नो प्रॉब्लम? सर। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।